मनुष्य 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता है ऑक्सीजन की होती है। पानी के बिना तो कुछ घंटे रह भी सकते हैं, भोजन के बिना कुछ दिनों तक जी सकते हैं, परंतु ऑक्सीजन के बिना, प्राणवायु के बिना तो कुछ मिनट में ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हम प्रत्येक मिनट में लगभग 14 से 16 बार श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा वह फेफड़ों में पहुंचकर खून के लाल कण मतलब हीमोग्लोबिन के साथ प्रत्येक कोष तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकालते हैं। वनस्पतियों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं तथा शुद्ध हवा ऑक्सीजन के रूप में हमारे लिए उत्सर्जित करती है। कहावत है, एक हवा 100 दवा। योगासन, व्यायाम एवं टहलते समय श्वसन क्रिया पर ध्यान रखा जाता है। गहरा श्वास लेकर हम अपनी प्राण शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। आज के रहन सहन को देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के रहन सहन को इस दृष्टि से श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, जिनका हवादार मकान होता था। आज बड़े शहरों में व्यक्ति प्रायः डिब्बाबंद जिंदगी जीने को मजबूर है। रक्त शुद्धि का सबसे बड़ा घटक शुद्ध हवा का सेवन ही है। ऋषियों से प्राणायाम की विद्या विरासत में हम सबको मिली है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार शुद्ध वायु सेवन की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन प्रत्येक कोष को न मिलने से ही अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए कहा गया है, एक हवा 100 दवा। कम कपड़े पहनकर टहलने से पवन स्नान का लाभ बाह्य और आंतरिक शरीर को भी मिलता है। शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए शयन कक्ष खिड़कियों को पूरी तरह बंद करने तथा कंबल रजाई ओढ़कर मुंह ढककर सोने से हमारे फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली गई हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुनः श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करने से हमारी जीवन शक्ति कमजोर होती है। खून ठीक से स्वच्छ नहीं होता, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार की आदि व्याधि उपजने लगती हैं। शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण भी मधुमेह जैसे रोग से पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह एक शोध में पाया गया है। इन सब रोगों से बचने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है, जैसे कि रात्रि को सोते समय मुंह ढककर न सोएं। शयन कक्ष में दोनों तरफ वायु के आवागमन के लिए पर्याप्त खिड़कियां हों। टहलते समय नासिका से ही श्वास लें, जिससे वायु छनकर अंदर प्रवेश करे। शुद्ध हवा में गहरा श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, जिन्हें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान कहते हैं। जो शुद्ध प्राण ऑक्सीजन पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं। एडोल्फ जस्ट नामक पाश्चात्य प्राकृतिक चिकित्सक के शिष्य महात्मा गांधी खुले बदन वायु सेवन करते थे। वस्तुतः हमारे रोम छिद्रों को भी शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। वायु स्नान पंखे की हवा तथा अन्य कृत्रिम तरीके से लेने से लाभ नहीं होता। वायु शुद्ध न मिलने से ही फेफड़ों के रोग, एलर्जी, दमा, श्वास, ब्रोंकाइटिस, सर्दी जुकाम, खांसी तथा अन्य दुर्बल जनित रोग होते हैं। यह सर्वविदित है कि वाहनों, फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित वायु का स्तर महानगरों में बेहद खतरनाक स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति में रहने वालों को शुद्ध हवा के लिए प्रातः जल्दी उठकर उद्यानों में जाकर प्राणायाम आदि करना चाहिए।